नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो मनुष्य को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और कार्यशील बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमको भोजन से मिलते हैं। ठीक है, बनाए रखने के लिए हमको भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों को हम इन पोषक तत्वों के अलग अलग कार्य भी होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन हमको हमारे लिए कैसे जरूरी है, उसका क्या क्या यूज होता है, उसको ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, लेकिन ये इस जो भोजन के जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, जो घटक है हमारे पोषक के भोजन के। तो हमारे भोजन के जो पहले घटक है, दो घटकों में बांटा जाता है इसको। पहला जो हमारा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरा हमारा स्थूल पोषक तत्व। पहला हमारा इंग्लिश में इसको बोले तो माइक्रो पोषक, ठीक है, और मैक्रो। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो इसमें हम जानते हैं कि स्थूल यानी बड़े जो पोषक तत्व है हमारे मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊतकों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो ये हमारे स्थूल पोषक तत्व होते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है और ऊतकों का निर्माण करने में सहायता करता है। कौन कौन से पोषक तत्व है? तो पहला तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा हमारा वसा है, तीसरा हमारा प्रोटीन है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, और जो कि हमारे शरीर को तत्कालिक रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमको प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। और इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? किन किन खाद्य पदार्थों से हमको मिलता है ये? तो अनाज से, खासकर गेहूं, चावल और मक्का से, आलू, शकरकंद, गन्ना और शहद, फल, इन सब खाद्य पोषक तत्वों से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पोषक तत्व जो कि वृहद या स्थूल पोषक तत्व है, वह है हमारा फैट, वसा, जो कि ऊर्जा को संचित करने का काम करता है, ऊर्जा का संचित भंडार करता है। कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी ऊर्जा को ये प्रदान करता है और हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं ना, उसको रक्षा प्रदान करने का काम करता है हमारा फैट, वसा। ठीक है, ये हमको किस पोषक तत्वों से मिलता है? तेल, घी, मक्खन, पनीर, नट्स, बादाम और अखरोट, ठीक है, मांस, अंडे, इन सब से हमको वसा मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा वृहद या स्थूल या मैक्रो पोषक तत्व है, वो हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमको किससे मिलता है? प्रोटीन का पहले तो हम काम जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या करता है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत का काम करता है। साथ ही साथ ये नई कोशिकाओं को बनाता है और टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ इसका अगर हम किससे प्राप्त होता है, ये मुख्य स्रोत क्या है इसका? तो पहला तो दालों से हमको प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन और राजमा से। उसके बाद दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से, खा फॉर एग्जाम्पल पनीर हो गया, दही हो गया। इसके साथ साथ मांस और अंडे, मछली से भी हमको प्रोटीन मिलता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पोषक तत्व आता है वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, दूसरा पोषक तत्व क्या? हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ये शरीर की रासायनिक क्रियाओं और रोगों से सुरक्षा करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनकी हमको आवश्यकता तो कम होती है, कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही मुख्य आवश्यक होती है हमारे शरीर के लिए, खासकर रोगों से रक्षा के लिए। तो जानते कौन कौन से पोषक तत्व हैं? तो पहला जो हमारा आता है माइक्रो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो हमारा विटामिन। ठीक है, जो कि रक्षात्मक भोजन होता है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, विटामिन की अगर बात करें तो पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। इसका मुख्य काम क्या है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है विटामिन ए। और इसके कमी होने से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखने में परेशानी होती है, रतौंधी होता है। मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो उसको हम कैसे विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं? तो गाजर से, पपीता, दूध, अंडा और हरी सब्जियों से हमको विटामिन ए मिल सकता है। दूसरा हमारा विटामिन बी।
ये हमारे पाचन तंत्र और तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखने का काम करता है और साथ ही साथ ये ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। और इसकी कमी से हमको कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो साबुत अनाज, मांस, दालें और दूध से हमको विटामिन बी मिल सकता है। तीसरा विटामिन हमारा विटामिन सी, जो कि रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है, ठीक है, और घाव भरने में भी मदद करता है ये। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हो सकता है स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? खट्टा फल खाने से, संतरा हो गया, नींबू, आंवला, अमरूद या टमाटर, इन सबको खाने से हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा विटामिन है वो विटामिन डी है, जो कि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के अवशोषण में काम करता है, विटामिन डी। और इसके कमी से हमको कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? सूर्य की प्रकाश, ठीक है, जो कि सनलाइट होती है सुबह की, ठीक है, प्रातः काल की जो अर्ली मॉर्निंग होती है वो वाली जो धूप खासकर, ठीक है, उससे हमको विटामिन डी मिलता है। दूध हो गया, मछली हो गया, अंडा, इन सब से हमको विटामिन डी मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले तो हमारा विटामिन हो गया जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। दूसरा हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है खनिज, ठीक है, मिनरल्स, जो कि हमको आवश्यक होते हैं हमारे। और ये जो होते हैं ये अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जो कि शरीर के समुचित कार्य, विशेषकर हड्डियों और रक्त के निर्माण में सहायता करते हैं। कौन कौन से हमारे लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं? इसमें खनिज आते हैं। पहला जो हमारा वो है कैल्शियम, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और रक्त को थक्का करने में सहायता करता है। रक्त को थक्का जमने में, जो कहीं चोट लग जाती है तो देखा होगा अपने, थक्का बनता है, रक्त अपने आप ही बना लेता है, उसको बनाने में सहायता करता है हमारा कैल्शियम। और किससे मिलता है हमको? ये मिलता है हमको दूध से, पनीर से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। इसके अलावा जो दूसरा हमारा खनिज तत्व है वो है हमारा आयरन, लोहा, ठीक है, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायता करता है और ऑक्सीजन का वहन करता है। कौन? आयरन। और ये हमको किससे मिलता है? पालक से, सेब से, गुड़ से, मांस और यकृत, लीवर खाने से, ठीक है, किसी पशु का या जंतु का जब हम लीवर खाते हैं उससे भी हमको ये मिलता है। उसके बाद जो अगला पोषक तत्व है वो हमारा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। तीसरा हमारा खनिज तत्व है, खनिज लवण है, जो कि हमारा किस में सहायता करता है? थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य में सहायता करता है। और ये हमको किससे मिलता है? आयोडीन युक्त नमक से और समुद्री भोजन खाने से, जो समुद्र से मिलने वाले जो जीव जंतु है उनको खाने से हमको मिलता है आयोडीन। उसके बाद जो हमारा अगला खनिज लवण है वो हमारा फॉस्फोरस, जो कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और हमारे ऊर्जा का संचरण करने में भी सहायता करता है। ये किससे मिलता है हमको? दूध, केला, मांस, मछली, इन सब चीजों से हमको फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। अन्य आवश्यक घटक की अगर बात करें तो ये घटक पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे स्वस्थ शरीर के जीवन के लिए हमारे लिए आवश्यक होते हैं। उसमें से हमारा एक आता है आहारी रेशे, ठीक है, रुक्षांश या आहारी रेशे। इनका काम क्या होता है? ये बिना पचे भोजन को हाथों से बाहर निकालने में सहायता करते हैं और ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज होने से बचाते हैं। ये कौन? आहारी रेशे, जो हम रेशे खाते हैं ना, फाइबर, ठीक है, ये हमको किससे मिलता है? साबुत अनाज से मिलता है, दालों से, फल से, खासकर छिलका सहित जब हम फल खाते हैं उससे, और ताजी सब्जियां खाने से हमको ये आहारी रेशे मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा आवश्यक पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं वो हमारा जल, ठीक है। जल आप जानते हैं कि इसका शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये हमारे शरीर के वजन को लगभग, हमारे शरीर का जो वजन है उसका लगभग 70% जो हमारा है वो जल ही होता है, ठीक है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषण करने में मदद करता है जल। अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र या पसीने के द्वारा माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का भी काम करता है जल हमारा, ठीक है। तो ये हमारे जो पोषक तत्व थे, शरीर के जो घटक है उसमें कौन कौन से जो पोषक तत्व है हमारे, सूक्ष्म और वृहद या स्थूल पोषक तत्व, ये थे हमारे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो ये चैप्टर। इससे पहले भी मैंने और भी बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ाए हैं भोजन से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। अगर वीडियो आपको समझ आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए,
ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।